हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ। ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਉੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਾਈਟ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, सो अपनी मोशन जी है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। अपने को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन होती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। सो आप क्वेश्चन करना है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल मूविंग इन अ प्लेन। सो किसी टाइम इंटरवल से जो कोई पार्टिकल किसी प्लेन च मूव कर रहा उनकी डिस्प्लेसमेंट किवें होएगी तो उनका मैगनीट्यूड भी आप पता करना। ठीक है, सो आप देखो की है कि कोई पार्टिकल जोड़ा है वो अपने को आ 2 डायमेंशनल आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस है ओरिजिन। सो कोई पार्टिकल आप मूव कर रहा है, मान लो, ठीक है, जिगजैग पाथ है, किसी भी तरह मूव कर रहा है। सो एक पॉइंट ए इतने ले लेंगे आप। ठीक है, किसी टाइम पर वो पॉइंट ए तो है तो उनका पोजीशन वैक्टर जोड़ा है वो आ गया। ठीक है, आ पॉइंट ए ले लिया आप। सो ए दे अपने कोऑर्डिनेट्स की ने x1 y1। ठीक है, फिर ये टाइम t ते है। ठीक है, एट टाइम t, तो t टाइम ते ए ते है। फिर ये थोड़ी टाइम बाद t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद ये पहुँच गया पॉइंट b ते। ठीक है, सो b के कोऑर्डिनेट्स है ने x2 y2। सो x2 y2 की होंगे आ इन्ना ना x2 हो जाएगा तो इतों परपेंडिकुलर सिटांगे इन्नी वैल्यू y2 हो जाएगी। ठीक है, सो आ परपेंडिकुलर इतों सिटांगे, इतों परपेंडिकुलर ड्रा करांगे आप y एक्सिस से, आ डिस्टेंस y2 हो जाएगा। इतों परपेंडिकुलर ड्रा करांगे आ डिस्टेंस x2 हो जाएगा। उवें ही आ परपेंडिकुलर ड्रा करांगे इतों लैके इतने तक डिस्टेंस जो x1 हो जाएगा। इतों परपेंडिकुलर ड्रा करांगे इतने आ दूरी जी है ये y1 हो जाएगी। ठीक है, ये तुसीं 10th में भी पढ़िया। सो आ जिहड़ा पार्टिकल है इनू आप पोजीशन वैक्टर R1 नाल रिप्रजेंट किया। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन जी पॉइंट ए ते है दैट इज रिप्रजेंटेड बाय वैक्टर R1 विच इज़ द पोजीशन वैक्टर। ठीक है, उस तरह आ जिहड़ा पॉइंट बी ते जो पहुंचा एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो t प्लस डेल्टा टी टाइम ते पॉइंट बी ते पहुंचा है, उत्थे इनका पोजीशन वैक्टर R2 है। ठीक है, ये R2 नाल रिप्रजेंट किया। ठीक है, सो आप कह रहे हैं लैट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ प्लेन लेट इट बी एट पॉइंट ए विच इज दिस एट टाइम t एंड एट पॉइंट b x2 y2 विच इज दिस एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। ओके, लेट R1 हम देखो पोजीशन वैक्टर नूं आपां 2 डायमेंशनल स्पेस दे विच अगे आपां 3 डायमेंशनल स्पेस दे विच भी वैक्टर नूं रिप्रजेंट करके देखा सीगा। कोई वैक्टर है इनके कोऑर्डिनेट्स की ने एक्स ते वाई। सो x1i प्लस y1j इनू आप वैक्टर फॉर्म के इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आ पोजीशन वैक्टर है इस पॉइंट का। सो आ दे कोऑर्डिनेट्स ने x1 y1 तो R1 जो वैक्टर है x1i प्लस y1j लिख सकते हैं। उस तरह R2 वैक्टर है जोड़ा उन्होंने x2i प्लस y2j लिख लिया आप। सो दीज आर द पोजीशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है ना, ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड t प्लस डेल्टा टी। ओके, हाँ जी, देखो हम आप गल करांगे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की होता देखो पार्टिकल जोड़ा है ए तो बी तक इस पाथ से जा रहा है। सो ए तो बी ते रिप्रजेंट करता जोड़ा वैक्टर है वो आप ए तो बी तक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। सो दिस वैक्टर डेल्टा आर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, सो इनू आप डेल्टा आर नाल रिप्रजेंट करांगे जिहड़ा कि टाइम डेल्टा टी दे विच बनिया। ठीक है, सो क्योंकि टी टाइम ते पार्टिकल इत्थे सीगा, टी प्लस डेल्टा टी ते इत्थे पहुंचा तो डेल्टा टी टाइम दे विच ये डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू डेल्टा टी इज गिवन बाय डेल्टा आर। ओके, हुण आपां डेल्टा आर जिहड़ा है इहदी आपां मैगनीट्यूड भी कैलकुलेट करांगे ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ दोनों चीज़ा करांगे। देखो, सो फस्ट ऑफ ऑल आप ट्रायंगल ओ ए बी दे देखिए
इन ट्राइंगल ओ ए बी देखो आप वैक्टर ला के अकॉर्डिंग टू वैक्टर ला ट्राइंगल लॉ वैक्टर एडिशन आप लिख दें अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा देखो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी ठीक है ना इनकी डायरेक्शन इधर है इनकी डायरेक्शन इधर है तो आ वैक्टर की डायरेक्शन इधर है सो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी सो ओ ए अपना R1 वैक्टर है तो ये अपना डेल्टा आर वैक्टर है तो ये R2 वैक्टर है ठीक है सो डेल्टा आर की वैल्यू की बन गई अपने को R2 माइनस R1 ओके सो R2 जो वैक्टर है वो अपना X2i प्लस Y2j है सो डेल्टा आर आप लिखांगे देखो X2i प्लस Y2j माइनस X1i प्लस Y1j ठीक है सो इनू देखो की बन जाएगा X2 माइनस X1 इहदे नाल i आ जाएगा प्लस आ देखो X2 माइनस X1 i कॉमन निकाल लिया और Y2 माइनस Y1 ठीक है Y2j है माइनस Y1j है सो आप लिख देंगे Y2 माइनस Y1 j कॉमन निकाल लेंगे ठीक है सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर विच इज वेक्टर ए बी ओके सो वेक्टर ए बी की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ है ठीक है हम अपन पता मैग्नीट्यूड आप किवें निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड आप स्केयर सम अंडर कर दी आ देखो सो डेल्टा आर इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्केयर सम अंडर ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे सो आई का कोफिशिएंट है X2 माइनस X1 इनका होल स्केयर हो जाएगा प्लस Y2 माइनस Y1 इनका होल स्केयर हो जाएगा यही तुहानू याद होएगा तुसी मैथमैटिक्स 10th डिस्टेंस फार्मूला किया सीगा उही चीज़ है ठीक है उस तरह की आंसर ही इत्थे आया अपने को सो डिस्टेंस फार्मूला आ दो पॉइंट्स के विच X2 माइनस X1 स्केयर प्लस Y2 माइनस Y1 स्केयर स्केयर रूट ठीक है सो वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की अपने को आई है ठीक है ठीक है ये जो अपने को इक्वेशन आई है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है ये डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का अपने को रिप्रेजेंटेशन होगी ठीक है ये तुसी समझ लिया होगा सारा नैक्सट आप एक न्यूमेरिकल करांगे उन्होंने हाँ जी देखो न्यूमेरिकल है द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन आर 1 1 एंड 2 3 ठीक है 1 1 एंड 2 3 ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ने किसी पार्टिकल के टाइम t1 ते t2 ते सो वट आर द पोजीशन वैक्टर्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 आप पोजीशन वैक्टर्स पता करने हैं सो वट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड पता करना है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 1 एंड 2 3 सो अपने को जोड़ा X1 Y1 है वो की है 1 1 ठीक है तो X2 Y2 जोड़ा है वो है 2 3 ठीक है सो ये दोनों वैक्टर्स अपने को बन जाएंगे फिर आप लिखांगे देयरफॉर R1 इज इक्वल टू X1i प्लस Y1j विच इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू की हो जाएगा 1i ठीक है प्लस 1j ठीक है ये वैक्टर हो गया उस तरह R2 की हो जाएगा अपने को आप इतने लिख लेना देखो चलो इतने कर देंगे आप R2 जोड़ा है वो की हो जाएगा इस तरह X2i प्लस Y2j ठीक है यही वेक्टर है सो X2 अपने को आ हो गया Y2 आ हो गया 2 3 सो R2 वैक्टर जोड़ा है उनकी वैल्यू कितनी होगी अपने को 2i प्लस 3j ओके सो अपने को हुन डेल्टा आर जोड़ा है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ये पोजीशन वैक्टर्स हो गए ठीक है ना सो पोजीशन वैक्टर्स अपने को
आंसर आ गया कि R1 ਤੇ R2। सो आप इतने लिख दें पहले therefore R1 and R2 are the position vectors of the particle at time t1 and t2। ओके, हुण आपां डिस्प्लेसमेंट वैक्टर पता करना है। देखो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की है डेल्टा आर, ठीक है। सो डेल्टा आर की वैल्यू की आ जाएगी R2 माइनस R1, ठीक है। सो R2 माइनस R1 इतने आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कितना आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस i प्लस j। ओके, सो डेल्टा आर की वैल्यू अपने को आ जाती है 2 माइनस 1i प्लस 3 माइनस 1j, ठीक है। सो डेल्टा आर अपने को आ गया 1i प्लस 2j, ठीक है। ये वैक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड जिहड़ा है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर सम अंडर ऑफ द कोफिशिएंट्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। सो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड जिहड़ा है वो अपने को आ जाएगा 1 प्लस 4। सो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपने को आ गया स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इन्ने यूनिट लिख देना क्योंकि आपको पता नहीं मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है। सो आप यूनिट लिख देना ना। ओके, हाँ जी, देखो नैक्सट आप करना है, आप ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। सो आल्सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट पता की, ठीक है। सो हुण आप डिस्प्लेसमेंट तो बाद आप वेलोसिटी पता करांगे पार्टिकल की मूविंग इन अ प्लेन। हाँ जी, देखो लाइक अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिवें आप लास्ट आर्टिकल च कीता x1 y1 टू x2 y2 इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी टाइम इंटरवल सीगा। सो दैन डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज गिवन बाय दिस, ये आप कैलकुलेट करके हटे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर x1 माइनस x2i प्लस y2 माइनस y1j बन गया। तो आप डिस्प्लेसमेंट जी है इनू इस तरह लिख देंगे। देखो डेल्टा इज इक्वल टू इनू डेल्टा एक्स लिख दो, डेल्टा एक्स आई इनू डेल्टा वाई लिख दो, डेल्टा वाई जे बन गया, ठीक है। सो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे बन गया। तो हुण आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लाँगे। दैन एवरेज वेलोसिटी is given by एवरेज वेलोसिटी तुसीं भावें इत्थे नाल वी एवरेज लिख लो, ठीक है। इज गिवन बाय, देखो एवरेज वेलोसिटी किवें लिखांगे आपां। सो एवरेज वेलोसिटी लिखांगे वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। सो जिहड़ा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी नूं की लिख दांगे आपां V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे ओवर डेल्टा टी, ठीक है। सो इस तरह आप रिप्रजेंट कर देंगे। हाँ जी, देखो जी डायरैक्शन है एवरेज वेलोसिटी की, वो अपना जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है ए टू बी उनकी डायरैक्शन में ही है। सो आप डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आप ए तो बी तो ड्रा किया। सो उस डायरैक्शन च वेलोसिटी की जी डायरैक्शन आती है एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। सो द डायरैक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। हुण आप इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की गल करांगे। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी देखो कि ये एज डेल्टा टी अप्रोचेस 0,
डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो मतलब ਹੁੰਦਾ ਕਿ डेल्टा टी जीरो ਦੇ ਨੇੜੇ मतलब बहुत छोटा बहुत थोड़ा टाइम इंटरवल ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਕ ਜਿਹਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਏ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਅਪਰੋਚੇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ approaches point A ठीक है ना, B पॉइंट A ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ the instantaneous velocity V instantaneous velocity की है हम ऊपर V नाल लिखांगे is given by देखो कि ये V is equal to limit डेल्टा T approaches zero ਤੇ एवरेज वेलोसिटी ਤੇ ਆਪਾਂ लिमिट लगा ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ ਜਾਂਦੀ है। तो इतने आप लिख देंगे डेल्टा एक्स डेल्टा टी वखरा कर दो आई प्लस डेल्टा वाई और डेल्टा टी जे ठीक है। सो आप डेल्टा टी जोड़ा इन्होंने अलग अलग जोड़ा लिखता। सो इस तरह आप अप्रोच करांगे डेल्टा टी अप्रोच जीरो। सो इनू वखरा वखरा लिख देंगे। देखो so V is equal to limiting value delta t approaches zero delta x over delta t ठीक है I plus limit delta t approaches zero delta y over delta t j okay। so this is called derivative। so apa delta v is equal to लिख देंगे dx by dt I प्लस dy by dt j ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रैशन है, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना मैं दसिया है। सो इनू आप लिख देंगे वी आई ठीक है ना। आ अपना जोड़ा वी एक्स आई बन जाएगा, वी एक्स आई ये वी वाई बन जाएगा, ये वी वाई जे ठीक है। सो इस तरह आप वेलोसिटी का लिख लाँगे। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय वी इस तरह लिख लाँगे ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर ठीक है। सो स्केयर सम अंडरूट तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ जी देखो जी डायरैक्शन हैगी है वी की जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उन्होंने आप एवं रिप्रेजेंट करता क्योंकि पॉइंट बी जो ए दे कोल आ गया। सो आ सिचुएशन बन जाएगी पॉइंट बी जो ना रह के ए ही रह जाएगा। सो ए तो टेंजेंट आप ड्रा करांगे टेंजेंट एट पॉइंट ए गिव्स द डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी विच इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरैक्शन जी है ए दे टेंजेंट ड्रा करके आपको मिल जाएगी ओके। हाँ जी देखो इनके नाल दा न्यूमेरिकल है एक अपने कोल द इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आर एक्स इक्वल टू 40 माइनस 1 मीटर एंड वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर मीटर ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दिते हुए है विच आर द फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है। सो इनके टी लिखा है ये टाइम के फंक्शन ने उन्होंने आप किवें सोल्व करांगे तुहानूं दसदा मैं। सो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। इहदे च आपां आ टाइम इंटरवल 1 तो 2 मतलब डिस्टेंस टाइम का इंटरवल कितना बजेगा 2 माइनस 1 सेकेंड दे विच एवरेज वेलोसिटी आपां पता करनी है। सो एक पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड से इन्हों कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये इंस्टेंटेनियस है। ये जो आप इंटरवल दिता हो उदों एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं।
वो देखो अपने को एक्स की वैल्यू जी दी है वो 4t माइनस 1 मीटर दी है, तो वाई की वैल्यू 8t स्क्वेयर मीटर दी है। तो आप पहला जो क्वेश्चन है अपना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सैकेंड आप कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने लिए आप करते हैं, आप टाइम जोड़ा है आ जो इंटरवल दिता है वो इतने पुट करके x1 y1 फिर आ पुट करके x2 y2 ये कैलकुलेट करा। देखो किमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट t इक्वल टू 1 सैकेंड x1 इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, ठीक है, -1 मीटर। सो x1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 4 -1 मीटर। सो x1 कितना आ गया 3 मीटर। ओके, तो इत्थे नाल आपां नाल लिख देने एंड y1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 स्क्वेयर, ठीक है, मीटर। सो एंड y1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर 1 नहीं हो जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो y1 जोड़ा अपने कोल 8 मीटर आ गया। सो अपने कोल r1 की बन जाएगा, देखो x1i प्लस y1j, ठीक है, r1 x1i प्लस y1j की बन जाएगा। देखो x1 की वैल्यू अपने को कितनी है 3 तो y1 की 8 है, आप लिखांगे 3i प्लस 8j। आ वैक्टर अपना बन गया, ठीक है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू 1 पुट की, t की वैल्यू 1 पुट की, क्योंकि टाइम इंटरवल जो दिता अपन 1 टू 2 1 पुट की, तो अपने को x1 मिल गया वो आ वैल्यू है। इस तरह y1 मिल गया वो आ वैल्यू है, ठीक है। सो अपने को फस्ट जो वैक्टर ये बन गया। फिर इस तरह एट t इक्वल टू 2 सैकेंड आप कटांगे, उत्थे देखो कि ये एट t इक्वल टू 2 सैकेंड, इतने आप लिख देंगे x2 इज इक्वल टू इतने 2 पुट करांगे 4 इंटू 2 -1 मीटर एंड y2 कितना आ जाएगा, देखो 8 इंटू 2 द स्क्वायर, ठीक है, इन मीटर। ओके, सो x2 की वैल्यू अपने को आ गई 8 -1 मीटर, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 4 मीटर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ये 7 मीटर आ गया। तो जो y2 है वो 32 मीटर आ गया, ठीक है। सो y2 की वैल्यू जी है वो 32 मीटर आ गई अपने को, ठीक है। सो हम अपने को जो R2 वैक्टर बन गया वो की बन जाएगा, देखो 7i प्लस 32j। ओके, हाँ जी, हम देखो आप R1 अपने को आ गया तो R2 आ गया, ठीक है। सो इनू नंबर 1 दे दो, भावें इनू नंबर 2 दे दो। सो डेल्टा R यूजिंग 1 एंड 2 डेल्टा R की आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। यही डेल्टा R की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू होती है। तो देखो डेल्टा R की वैल्यू क्या आ जाएगी R2 माइनस R1, इतने लिख देंगे यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। सो अपने को की बन जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू 7i प्लस 32j माइनस 3i प्लस 8j। सो डेल्टा R अपने को आ गया 7 माइनस 3i प्लस 32 माइनस 8j। ओके, सो 4i
4i प्लस 24j, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई डिसप्लेसमेंट वैक्टर की। तो अपने को देखो हुण जिहड़ा टाइम इंटरवल है वो आप डेल्टा टी लिखांगे। नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड है डेल्टा टी। तो जी एवरेज वेलोसिटी है वी एवरेज उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 4i प्लस 24j डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। सो 1 नाल डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पैना आपां नूं। ते एवरेज वेलोसिटी जी है वो 4i प्लस 24j हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू जी है एवरेज वेलोसिटी की अपने को आ गई। हम देखो ये अपने को जी है अपने को यूनिट जोड़े दिते हुए सीगे, देखो ये मीटर में सीगा तो ये टाइम सैकेंड है। तो आप इत्थे ब्रैकेट लगा के नाल यूनिट जोड़ा है मीटर पर सैकेंड लिख देंगे, ठीक है। सो मीटर पर सैकेंड, ओके। सो ये वेलोसिटी जी है उनका यूनिट मीटर पर सैकेंड है, उन्हें आप लिखता। हम देखो आप इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जी कढ़नी है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वो आप कैलकुलेट करांगे। हाँ जी, देखो आप हुण सैकेंड पार्ट इहदा करना है। फस्ट पार्ट आप कर लिया, क्वेश्चन उमें लिखा है, आप सैकेंड पार्ट कर लगे हुण। सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल 2 सेकेंड। हम देखो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जी है उनकी कैलकुलेशन की सी, लिखा सीगा vxi प्लस vy_j, ठीक है। हुण vx किवें पता करांगे, देखो अपने को x आ दिता है तो vx जी है वो की होएगी d/dt ऑफ x, ठीक है। सो d/dt ऑफ x तो उन्होंने कैलकुलेट करा, देखो vx इज इक्वल टू d/dt ऑफ दिस 4p-1, ठीक है। हम देखो जो भी डेरीवेटिव करता है कहते डेरीवेटिव इतने पावर टी दी है। सो पावर पहला पावर एक घट जाती है, ठीक है। सो आप करा वी एक्स इक्वल टू 4 ऑलरेडी लिखा है, इनकी पावर एक घटा देंगे, पावर पहला आ जाएगी गुणा एक, पावर एक घट जाएगी, टी की पावर 0 हो जाएगी। सो एनीथिंग रेस टू पावर 0 1 होता है, ठीक है। इनू आप 1 लिखने की लोड़ नहीं हो, ठीक है। तो 1 कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव 0 होता है। सो 1 का डेरीवेटिव 0 हो जाएगा, इतने टी की पावर 0 वो 1 हो जाएगी। एनीथिंग रेस टू पावर 0 1 होता है, तो -1 का डेरीवेटिव 0 होएगा। सो वी एक्स जोड़ा है वो अपने को आ जाएगा 4। आप इतने पुट करा बाद चलू, ठीक है। इस तरह जोड़ा है मैं वी वाई भी इतने कढ़ लेना, वी वाई इक्वल टू d/dt ऑफ वाई, वाई की वैल्यू अपने को दी है 80²। सो वी वाई जोड़ा है वो आ जाएगा d/dt ऑफ 8t², ठीक है। सो देखो 8 अपने को ऑलरेडी है कॉन्स्टेंट, उन्होंने आप उवें लिख देंगे। सो डेरीवेटिव t² का आएगा, फंक्शन की पावर पहला आ जाएगी, पावर पहला आ गई तो एक पावर घट जाएगी, एक पावर घट गई, टी की पावर 1 होगी। सो अपने को वी वाई जोड़ा है वो बन जाएगा 16t, ओके 16t आ गया। सो आप इन्होंने दोनों इस इक्वेशन पुट कर दें, इनू आप नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, नंबर 3 दे दो। इक्वेशन पुट इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो देखो कि मिलेगा अपन वी की वैल्यू की आ जाएगी 4i प्लस 16tj, ठीक है। सो 16tj अपने को ए वैक्टर आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। हुण क्वेश्चन की कह रहे हैं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4i
प्लस 16 इंटू 2J, ठीक है। सो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू 4I प्लस 32J। ओके, सो दिस इज इनू आप मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, ठीक है। सो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ जी, हम देखो जे का मैगनीट्यूड कैलकुलेट करने लिए क्या होवे ते आप मैगनीट्यूड वेलोसिटी का स्केयर सम अंडर फार्मूले नाल कर लांगे, ठीक है। सो मैगनीट्यूड किवें करांगे 4 स्केयर प्लस 32 स्केयर, ठीक है। 4 का स्केयर 16 हुंदा है ते 32 का स्केयर जिहड़ा है वो 1024 हुंदा है, ठीक है। सो ये जिहड़ा बन जाएगा 1040। सो ये जिहड़ा 32.25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मैगनीट्यूड जिहड़ा। सो कभी भी मैगनीट्यूड कैलकुलेट करना है स्केयर सम अंडर नाल आपां कर लांगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरह आप पहले क्वेश्चन च भी मैगनीट्यूड कर सकते थे, ठीक है। सो ये मैं तां करता तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी कि मैगनीट्यूड किवें कैलकुलेट करना है। ओके, हाँ जी, देखो आप नैक्सट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कैलकुलेट करना। देखो R1 पोजीशन वैक्टर है पॉइंट का, पार्टिकल जो मूव कर रहा पॉइंट ए ते पार्टिकल पॉइंट बी ते जो पहुंचे उनका पोजीशन वैक्टर R2 बन गया। इत्थे जिहड़ी वेलोसिटी है वो V1 नाल इंडीकेट की है पॉइंट ए ते पॉइंट बी ते वेलोसिटी V2 नाल इंडीकेट की है। और देखो आ डायरैक्शन जिहड़ी है उनके पैरेलल आपां बनाया, आ वेलोसिटी डायरैक्शन के पैरेलल आपां V1 बनाया। सो V1 की डायरैक्शन आ वाली है, V2 की डायरैक्शन आ वाली है, तो आ जिहड़ा डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी जिहड़ी आ गई, ठीक ना, और जिन्होंने आपां कहांगे उनका वैक्टर फॉर्म च, ठीक है ना, डेल्टा V आ गई अपने को। सो डेल्टा V जिहड़ी है वो आ वैल्यू आ जाएगी। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, सो V2 माइनस V1 डेल्टा V की वैल्यू जिहड़ी है आ जाएगी, ठीक है ना। सो जिवें डिसप्लेसमेंट वैक्टर आपां निकालिया सी उवें वेलोसिटी दा आपां वो जिहड़ा डेल्टा फैक्टर जिहड़ा निकालिया वो की हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। सो ये आप कैलकुलेट करांगे हुण। हाँ जी, देखो की है आप V1 वेलोसिटी ए पॉइंट ते है, V2 वेलोसिटी पार्टिकल की पॉइंट बी ते है, तो ये डेल्टा टी टाइम लगता है ए तो बी ते पहुँचने लई, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी की होगी V2 माइनस V1 ओवर डेल्टा टी, ठीक है ना। एवरेज जी एक्सेलरेशन सॉरी, सो एवरेज एक्सेलरेशन V2 माइनस V1 ओवर डेल्टा टी। सो ये V2 माइनस V1 को अपना डेल्टा V लिख देंगे। सो डेल्टा V बाय डेल्टा टी। सो ये डेल्टा V आप रिप्रजेंट की, देखो आ डेल्टा V है, सो आ V1 है, आ V2 है, आ डेल्टा V है। सो डेल्टा V की डायरैक्शन के विच ही एक्सेलरेशन की डायरैक्शन होएगी। सो डायरैक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरैक्शन ऑफ डेल्टा V। सो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरैक्शन भी इस डायरैक्शन होएगी इस पर्टिकुलर केस के विच। हाँ जी, देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करनी हो। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आप ए नाल लिखी है। सो ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, एवरेज एक्सेलरेशन इतने लिखती दी है, ठीक है। सो इनू आप लिख देंगे ए इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू की लिखी दिंदा है डी वी बाय डी टी, ठीक है। सो आपको पता है वी जिहड़ा है आप डी बाय डी टी ऑफ, देखो वी की वैल्यू आप ऑलरेडी कल पहला लिखी है, वो की लिखी देखो VXI प्लस VY J, ठीक है। सो ये आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू लिखी सी। सो एवरेज जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपने को आ गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी dVx ओवर dt I प्लस dVy ओवर dtj। सो ये की बन जाएगी देखो AXI प्लस AYJ, ठीक है। सो ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैगनीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो मैगनीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैगनीट्यूड ऑफ ए आप लिख दें। सो ए आप मैगनीट्यूड आप लगाता, सो इनकी वैल्यू भी AX स्केयर प्लस AY स्केयर, स्केयर सम अंडर ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ I एंड J, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। हाँ जी, देखो ये न्यूमेरिकल है
कि अपने को वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिता है, वाई कंपोनेंट 4t² - 1 दिता है। आप एवरेज एक्सलरेशन टाइम इंटरवल 1 सेकंड टू 2 सेकंड के कढ़नी है, तो एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो t = 1.2 सेकंड से कैलकुलेट करनी है। ये आप करते हैं। हाँ जी, देखो एक्स कंपोनेंट अपन 4t - 2 मीटर पर सेकंड दिता है, वाई कंपोनेंट 4t² - 1 मीटर पर सेकंड दिता है। अपन पता है जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जी है वेलोसिटी की वो vxi + vyj होंगी है। सो आप ये एक्स कंपोनेंट इतने लिख लिया आई दे अगे, तो वाई कंपोनेंट आप जे दे। सो 4t - 2i + 4t² - 1 j, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो एट t = 1, ठीक है, t = 1 सेकंड देखो की हो जाएगा, v1 लिख देंगे अपन इतने 1 पुट कर दो, 4 × 1 - 2i + 4 p की वैल्यू 1 पुट करा 1 का स्क्वायर माइनस ये j हो जाएगा। सो v1 की वैल्यू अपने को आ गई 2i + 4 - 1 3j। ओके, ये v1 की वैल्यू आ गई। हम सैकेंड टाइम जो t = 2 सेकंड है, सो एट t = 2 सेकंड v2 की बन जाएगा, देखो v2 की वैल्यू आप लिखांगे। सो इतने 2 पुट कर देंगे, 4 × 2 - 2i + 4 × 2 स्क्वायर, की बन गया देखो 4 × 2 स्क्वायर -1 × j। ओके, सो ए बन गया 8 - 2 6i + 4 4 16 - 1 15j बन गया। ठीक है, सो 15j बन गया। सो अपने को देखो की है v2 - v1 जोड़ा है वो डेल्टा v आप लिखांगे। सो डेल्टा v = v2 - v1, ठीक है। सो दिस इज v1, ये वैक्टर फॉर्म च है, ठीक है। सो ये सारा वैक्टर फॉर्म च है, तो आप इनू एरो हेड नाल लिखांगे। सो डेल्टा v की वैल्यू की बन गई अपने को, देखो v2 - v1, सो 6 - 2 i + 15 - 3 j। ओके, डेल्टा v comes out to be 4i + 12j, ठीक है। तो डेल्टा t अपने को की है देखो 2 - 1, ठीक है। सो 2 - 1 = 1 सेकंड, देयरफॉर जी एवरेज एक्सलरेशन है वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा v / डेल्टा t = 4i + 12j, ठीक है। यही आ गई। इनू आप यूनिट जोड़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे इतने, ठीक है। सो इनका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। हम देखो हाँ जी, देखो जी एवरेज एक्सलरेशन तो बाद आप इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं सैकेंड स्टैप के। सो वेलोसिटी की वैल्यू अपने को vxi + vyj दी है, ठीक है। सो ये vx का डेरीवेटिव लवांगे तो अपने को इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन आएगी। सो इनका डेरीवेटिव आप लिखा d/dt ऑफ vxi + d/dt ऑफ vyj। vx की वैल्यू पुट करती 4t - 2, ठीक है ना, आ वैल्यू तो 4t² - 1 ए y की वैल्यू पुट करती vy की। सो इनू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जोड़ा अपने को आ गया, देखो इनका डेरीवेटिव करांगे, t का डेरीवेटिव 1 हो जाएगा, जो कॉन्सटेंट चीज़ का डेरीवेटिव 0 हो जाता है। इनकी पावर पहला, पावर एक घट आप अगे भी किया। सो 1 × t⁻0, t⁻0 1 हो जाती है। सो ये 4 हो जाएगा, नाल i आ गया, तो ये 4 प्लस देखो 4 × 2t, ठीक है, t की पावर 1 होगी, पावर एक पहला, पावर एक घट गई, पावर पहला 4 × 2, पावर एक घट गई, t की पावर 1 रहेगी, ठीक है। तो 1 का डेरीवेटिव 0 हो गया, तो ये j आ गया, ठीक है। सो इनू आप लिख देंगे a = 4i + 8tj,
ठीक है। सो इनू एट t इक्वल टू 1.2 सेकंड से पता करना है। सो एट t इक्वल टू 1.2 सेकेंड ए की वैल्यू कितनी आ गई देखो 4i प्लस 8 इंटू 1.2 इतने नाल j आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 4i प्लस 9.6 j, ठीक है। सो ये वैल्यू इनकी आ गई, इनू आप मीटर पर सैकेंड स्केयर लिख देंगे। जो मैगनीट्यूड पता करना है तो स्केयर समांटूड कर लाँगे आप, ठीक है। सो ये मैगनीट्यूड आप कैलकुलेट इदा कर सकते हैं उस तरह, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी देखो मैगनीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप 4 स्केयर प्लस 9.6 का स्केयर ये 16 आ जाएगा, ये 92.16 आ जाता है, ऐड करके 108.16 इनका स्केयर रूट आप लवेंगे 10.42 मीटर पर सैकेंड स्केयर। ये एक्सीलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।